स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। सनी भाई भी जुड़ गए हैं और सनी भाई को मैंने जैसे ये बात बताई तो सनी भाई का पहला सवाल ये था कि क्या ये आधिकारिक है। सनी भाई, ये आधिकारिक है और आधिकारिक तौर पर विराट ने ये चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने काफी सोच विचार किया, मैंने विचार भी किया बाकी लोगों के साथ और मैंने देखा कि दबाव हो रहा है। मैं T20 की कप्तानी इस वर्ल्ड कप के बाद छोड़ने का फैसला कर चुका हूं। जी, आप जैसा आप कह रहे हैं तो ये जो T20 वर्ल्ड कप अब अगले महीने से होना है, तो ये तो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर वो कप जीतकर वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। पर आगे जाकर देखना होगा कि सिलेक्शन कमेटी की क्या सोच है, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि देखिए, कप्तान चुनने के लिए भी एक मीटिंग होती है। वो हमने पिछले 2-3 सालों से देखी नहीं है। और कि मतलब कि देखिए, जब अभी जैसा मैंने बताया कि जब अभी नई सरकार बनी सेंटर में, तो इतनी बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी की। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो गई, वहां पे किसी ने पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रपोज किया, दूसरे दूसरे सांसद ने उसको सेकंड किया और उसके बाद में उनको वापस भारत का पंतप्रधान चुना गया। तो ये एक फॉर्मेलिटी थी 5-10-15 सेकंड की। पर भारतीय कप्तान जो भी किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट हो या जो भी हो, वहां ये फॉर्मेलिटी पिछले 3-4 सालों से ऑब्जर्व नहीं की गई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, पहले जब मैचेस हुआ करते थे, तब कप्तान चुनने के लिए एक अलग मीटिंग होती थी। फिर उसके बाद में कप्तान चुना जाता था। फिर कप्तान को इनविटेशन दिया जाता था कि आप आकर हमारा साथ दें, कि आप जो बाकी के सदस्य होंगे आपकी टीम के, उनको चुनने के लिए हमें मदद करें। आपकी क्या राय है? उस वक्त भी कप्तान को वोट नहीं था, वो उनको सिर्फ कोऑप किया जाता था, पर उनकी राय ली जाती थी। ऐसा पिछले 4 सालों में आप मुझे बताएं, 3-4 सालों में ऐसा कभी आपने देखा है कि अलग सी मीटिंग हुई थी? भले 20 सेकंड की हो, 10 सेकंड की मीटिंग हो, 10 सेकंड में बोले हाँ ये सब बोले, ऐसा हुआ नहीं है। क्यों है इसका? कुछ कारण आपको नजर आता है सुनील जी? नहीं, आप सिलेक्शन कमेटी से पूछ सकते हैं। क्यों शक क्यों हो रहा है विक्रांत आपको? आप भी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा फैसला है और ये अचानक से ऐसा होता है, तो क्यों शक हो रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला अगर ले लिया गया था, हो सकता है कि जैसे इंग्लैंड में गए थे आपके बीसीसीआई के अधिकारी गए थे, तो बात तो हुई होगी। सुनील गावस्कर साहब हैं और सनी भाई ने खुद कप्तानी छोड़ी थी, मुझे याद है। आई थिंक चंडीगढ़ वो माउंट व्यू होटल की दीवार फांदते हुए जब इनको सीक्रेट तौर पर यह कहा गया था कि अब ऑस्ट्रेलिया में कप्तान बनकर जा रहे हैं, इन्होंने कहा जी मैंने फैसला कर लिया कि अगर आप कप्तान को भी छुपा छुपा के मीटिंग में बुला रहे हैं तो मैं कप्तानी नहीं करूंगा। उस वक्त बहुत बड़ा फैसला था, उन्होंने कहा ये टूर्नामेंट मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। अब उसी तरह से विराट का कोई मिस्ट्री नहीं है, लेकिन विराट ने कहा ये टूर्नामेंट मेरा आखिरी कप्तानी होगी। तो मुझे नहीं पता सनी भाई, इससे उन पर दबाव बढ़ता है या दबाव कम होता है? हाँ, उसका जवाब देने के पहले मैं यही बताऊंगा कि यही तो मैं पॉइंट कर रहा था कि ये बड़ी मीटिंग हो गई चंडीगढ़ में, कुछ 3-4 घंटे के लिए चली थी, कप्तान को नियुक्त करने के लिए। मैं उस वक्त इंडिया का वनडे कप्तान था, टेस्ट मैच का भी कप्तान था। फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया में जो होनी थी सीरीज, उसके लिए कप्तान चुनने के लिए एक सेपरेट मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद में, क्योंकि हम चंडीगढ़ में थे, सिलेक्शन कमेटी चंडीगढ़ में थी, 3-4 घंटे की मीटिंग के बाद में मुझे सिलेक्शन कमेटी को ज्वाइन करने को बुलाया था। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसी मीटिंग अभी होती है क्या कि कप्तान चुनने के लिए? ये हमारी तो 4 घंटे के लिए चली थी वो चंडीगढ़ में, ये शायद 4 मिनट पे खत्म हो सकती है, पर वो 4 मिनट की मीटिंग फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। अब एक जो दबाव है कप्तान का, वो होता है, क्या दबाव होता है कि अपनी टीम सफल हो। हम कैसे अपनी टीम को सफल कर सकते हैं और अपनी टीम भारत को जीत दिला सकते हैं। अब जब आपके
आपके मन में यह है कि आपकी ये आखिरी कप्तानी है, तो फिर दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कम इसलिए होता है कि आप जानते हैं कि कब जीते या कब नहीं जीते, ये तो आपकी आखिरी टूर्नामेंट है कप्तान के नाते। प्लेयर के नाते आगे भी मौके मिलेंगे, तो दबाव जो है वो दबाव जरूर कम होगा कोहली पर, कि ये जीतने का जो दबाव है थोड़ा सा कम होगा, और इससे शायद भारत को फायदा भी हो सकता है। सनी भाई, आज तो विराट कोहली का ये फैसला है, विराट कोहली के जीवन पर और उनके करियर पर क्या असर होगा, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कैप्टन पर विचार करते रहे। हिंदुस्तान में नहीं हुआ इस तरह का कभी। अगर आज की तारीख में विराट कोहली ये निर्णय कर चुके हैं और वो 2020 वर्ल्ड कप के बाद वो छोड़ देंगे कप्तानी 2020 की, क्या एक अलग कैप्टन का वहां पर आना इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी खबर आपको लग रही है? जी हाँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी बंदा जब उसको कप्तानी नहीं मिलती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे, देखिए बाहर तो कप्तानी से बाहर निकला है। अगर वो अपनी जो बैटिंग, अगर बैट्समैन हो या बॉलर हो, अगर खराब प्रदर्शन करेगा तो वो टीम के बाहर ही जाएगा। तो ये जो हमेशा हमारे मन में सवाल होता है कि यार ये फॉर्मर कप्तान है, क्या वो टीम में कैसा होगा? देखिए वो अपने जो स्पेशलिटी है बॉलिंग या बैटिंग, उस पर कंसंट्रेट करता है जो पूर्व कप्तान होता है वो, और वो वहां पे अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी से उसकी जगह पक्की होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई नया भी कप्तान हो T20 में, तो उसे टीम में कोई फर्क होगा। हाँ, टैक्टिक्स में फर्क हो सकता है, जिस तरह का अप्रोच है उसमें फर्क हो सकता है, क्योंकि नया कप्तान है, नया अंदाज ले आएगा, नई टैक्टिक्स ले आएगा। सनी भाई, विराट के इस फैसले के पीछे उन्होंने कहा कि मैंने रवि शास्त्री से बात की, उन्होंने कहा मैंने रोहित से बात की, जाहिर तौर पर रोहित अगले कप्तान होने चाहिए, उन्होंने कहा मैंने बोर्ड सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट दोनों से बात की। जानना मैं ये चाहता हूं आपसे कि क्या रोहित शर्मा का जो नाम चल रहा था T20 में, जो मुंबई इंडियंस का उनका रिकॉर्ड था, टूर्नामेंट जीतने की उनकी कप्तान के तौर पर काबिलियत थी, क्या वो भी एक फैक्टर था? इस फैसले के पीछे? नहीं, ये तो वो खुद भी बता सकते कि क्या कौन सा फैक्टर था निर्णय लेने के लिए। क्या वो रोहित शर्मा की जो कप्तानी की तारीफ हो रही थी, उसके बाद उसका क्या दबाव था, ये तो सिर्फ कोहली बता सकते हैं। तो ये तो मैं नहीं बता सकूंगा। लेकिन सुनील जी, उन्होंने ये भी लिखा कि 8-9 साल से मैं वर्कलोड ज़्यादा महसूस कर रहा था और 5-6 साल से मेरे ऊपर कैप्टेंसी का वर्कलोड भी काफ़ी हो गया था, तो मैं उसे रिलीज़ करना चाहता था और कंसंट्रेट करना चाहता था अपने गेम पर। आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा उन्हें? ओ जरूर, बिल्कुल। क्योंकि जो एक कप्तानी का दबाव होता है, कप्तानी का दबाव कैसा बनता है कि वो अपना जो फॉर्म है उसके बारे में कम सोचता है, वो अपने टीममेट्स के फॉर्म के बारे में ज्यादा सोचता है कि यार ओपनिंग बैट्समैन के रन नहीं बन रहे तो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, या बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, विकेटें नहीं मिल रही, तो उसकी मदद करने की उसकी ज्यादा सोच होती है। तो अपना जब फॉर्म नीचे जाता है तो कप्तान को वो वक्त नहीं मिलता कि अपने स्वयं खुद के फॉर्म पर आप ध्यान दे, और इसी की वजह से कभी कभी जब कप्तानी का जो असर पड़ता है बल्लेबाजी पर या बॉलिंग पर, ये इसी की वजह से होता है कि अपने आप को थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं। जब कप्तानी का जो दबाव निकल जाता है तो फिर अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपनी फुल टू बेस्ट देंगे। तो हाँ, ये होता ही है, कप्तानी का जब जो दबाव बनता है तो वही दबाव होता है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।